Hello students, good morning. I hope you all are good. So today we will continue with the chapter 8. We have already studied half of the chapter, okay? So today we will study from example 3. Okay students, so example 3 is algorithm to compare two numbers and find the greater one. ओके तो एल्गोरिदम हमें किस चीज़ का बनाना है, हमें टू नंबर्स को कंपेयर करना है. ओके और जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि first step and last step will be same in all the algorithms. Okay, so here you can also see first step is the start and the last step is stop. Okay, and the first step is start. Okay, so in all the algorithms first and last step will be same. Okay, now for step 1 we are making the algorithm for comparison of two numbers and finding the greater one. So step 1 is step 1 is start. After that second step is input two numbers and store them in A and B. ओके टू नंबर्स हम इनपुट करवाएंगे कीबोर्ड के हेल्प से. ओके फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर इज 8 एंड द सेकेंड नंबर इज 12. ओके सो फर्स्ट नंबर जो भी हमने इनपुट किया है उसको हमें किस में क्या नाम दे दिया है, ए नंबर. ओके जो भी हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है उसको हमने नाम दिया है ए एंड जो भी हमने सेकंड नंबर इनपुट किया है उसको हमने नाम दिया है बी. ओके स्टेप 3 चेक वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट. ओके नाउ वी हैव टू चेक दैट इफ ए इक्वल्स टू बी और नॉट. इफ ट्रू then go to step 4 else go to step 5. ओके देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे दोनों ही नंबर सेम हो. ओके अगर दोनों ही नंबर सेम होते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. तो जैसे अगर हम सबसे पहले चेक करेंगे दैट इफ ए इक्वल्स टू बी, इफ ए इक्वल्स टू बी देन वी हैव टू गो ऑन द स्टेप 4. स्टेप 4 क्या है, प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल. ओके क्या प्रिंट होकर आएगा स्क्रीन पे कि बोथ नंबर्स आर इक्वल. और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्टेप 8 पे चले जाएंगे और स्टॉप हो जाएगा हमारा प्रोग्राम अगर हमारे नंबर्स इक्वल आ जाते हो. तो हमने कंपेयर कर लिया कि नंबर इक्वल है या नहीं है. अगर नंबर इक्वल होते हैं तो हम प्रिंट करवाएंगे क्या, बोथ नंबर्स आर इक्वल. और हम कहाँ चले जाएंगे, स्टेप 8 पर चले जाएंगे. ठीक है एंड इफ नंबर्स इक्वल नहीं है तो किस पर जाएंगे, स्टेप 5 पे. क्योंकि स्टेप 4 तो क्या है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल और इक्वल तो है नहीं, तो हम स्टेप 4 पे तो जाएंगे नहीं और किस पर जाएंगे, स्टेप 5 पे. अब इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एंड बी को. ओके वी विल कंपेयर ए एंड B. If A is greater than B, okay now if we'll check we will compare A and B. If A is greater than B, अगर A greater than B है, ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे, स्टेप 6 पे. ओके तो स्टेप 6 व्हाट इज स्टेप 6 इज प्रिंट A is greater and go to step 8. ओके सो else go to step 7. अगर हमारा A इज ग्रेटर देन B देन वी हैव टू गो ऑन स्टेप 6 दैट इज वी विल प्रिंट
ए इज़ ग्रेटर देन बी, ओके। और अगर ए हमारा ग्रेटर देन बी नहीं है तो वी विल गो ऑन द स्टेप 7 एंड वी विल प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, ओके, एंड वी विल go on the step 8, that is stop. That means when here on the step 8 our algorithm is completed, okay. Now we will study about the introduction to flowcharts, okay. So now we will study about the introduction to flowcharts, okay. एल्गोरिदम फर्स्ट देखिए, नो द फैक्ट। एल्गोरिदम मीन्स अ प्रिसाइज रूल और सेट ऑफ रूल्स स्पेसिफाइंग हाउ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो प्रिसाइज मतलब कि कम से कम स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसको जब हम लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द फ्लो चार्ट। What is the flow chart? Okay, a flow chart is a pictorial representation of steps of an algorithm used for solving a particular problem, ठीक है। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पिक्टोरियल दैट मीन्स मतलब कि पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टेप्स का ऑफ एन एल्गोरिदम यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट बॉक्सेस आर यूज्ड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस, ओके। डिफरेंट एक फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए हमें डिफरेंट बॉक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, फ्लो लाइंस के थ्रू, ओके। अब नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट boxes and their functions, okay, different boxes and their functions। तो डिफरेंट फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं और हर एक बॉक्स का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, ओके। सो जैसे कि एल्गोरिदम में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्ट, एंड लास्ट स्टेप क्या था, स्टॉप। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो बॉक्स यूज़ किया जाएगा ये किसके लिए किया जाएगा, स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए। स्टार्ट के लिए भी यही बॉक्स यूज़ किया जाएगा और स्टॉप करने के लिए भी यही बॉक्स यूज़ किया जाएगा, ओके। लुक एट हियर, ओके, इट इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, ओके। सो दिस बॉक्स इज यूज्ड at the beginning and at the end of the flow chart। फ्लो चार्ट के बिगिनिंग में और एंड में जो हम बॉक्स यूज करते हैं वो कौन सा वाला बॉक्स है, दिस इज बॉक्स, ओके। नाउ सेकेंड इज इनपुट और आउटपुट बॉक्स, ओके। दिस बॉक्स इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट एंड गिविंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें एडिशन करवाना था 3 नंबर्स का, ओके। तो नंबर्स जो हम इनपुट करवाएंगे उसके लिए कौन सा बॉक्स यूज़ होगा, ये वाला, ओके। जो आउटपुट आएगा तीनों नंबर्स का एडिशन होके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो भी किस बॉक्स में डिस्प्ले होगा, इसी तरह के बॉक्स में, ओके। थर्ड बॉक्स इज प्रोसेसिंग बॉक्स। ये जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है ये क्या होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डूइंग कैलकुलेशन, ओके। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डूइंग कैलकुलेशंस। फोर्थ इज डिसीजन या कंडीशन बॉक्स, डिसीजन और कंडीशन बॉक्स। फोर्थ इज डिसीजन एंड कंडीशन box, okay. It is used for checking or applying any condition in the program। It is used for checking or applying any condition in the program, okay। अगर कोई भी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी पहले फ्लो चार्ट में,
कंपैरिजन करना था जहाँ पे हमें दो नंबर्स का, तो हमने कंडीशन दी थी कि अगर A इक्वल्स टू B है तो हमें क्या प्रिंट करवा देना है कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल एंड हमें स्टेप 8 पे चले जाना है और स्टॉप कर देना है, ठीक है, हियर। सो इसी तरह से अगर यहाँ पर भी हमें कंडीशन देनी है या डिसीजन देना है तो उसके लिए हमें कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, ये वाला, ओके। नाउ फिफ्थ इज फ्लो लाइन्स, ओके, फिफ्थ इज फ्लो लाइन्स। These arrows are used to connect the various geometrical symbols in a flow chart. Flow lines show the direction in which the program is moving. Okay, मतलब कि जैसे कि I have already told you that, look at here, that these different boxes are connected to each other with the help of the flow lines. Okay, so these are the flow lines. With the help of these flow lines, all the boxes are connected with each other. Flow lines show the direction in which the program is moving. Look at here. Okay, so flow lines किस तरह से जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप, तो इस तरह से वी आर मूविंग डाउनवर्ड इन हेयर, ओके। लास्ट इज कनेक्टर्स, ओके, दीज आर द कनेक्टर्स। These are used to connect one part of flow chart to the other part of the flow chart. Okay, so flow chart के one part को other part से connected करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, connectors का use क्या करना पड़ेगा। Okay, so we have to use connectors to connect one part of a flow chart to the another part of a flow chart. Okay, that's all for today. Tomorrow we will study the remaining chapter. Okay, bye students, take care.